हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस लियो, ये आपकी जून 11 से जून 20 तक की रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 डेज में आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं लियो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, आपका पहला कार्ड है नंबर 36, अज्योर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लियो, इन 10 दिनों में आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, और क्योंकि यहाँ पर मैं क्लाउड्स देख रही हूँ, तो क्लाउड्स हमारी स्पिरिचुअल सिंबलिज्म में कन्फ्यूजन की बात करते हैं। तो प्रोटेक्शन किस चीज़ से? कन्फ्यूजन से। कन्फ्यूजन कब होती है? जब हम मल्टीपल चॉइसेस या मल्टीपल ऑप्शंस में उलझ जाते हैं, या फिर मल्टीपल चीज़ों को एक ही साथ करने की कोशिश करते हैं, और उसमें कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हो सकता है कि हम करने के लिए बने ही नहीं थे। राइट, सो वही चीज़ है, इन 10 दिनों में कन्फ्यूजन से अपने आप को बचाकर रखना है, और उसके लिए एक वक्त पर एक ही काम कीजिए। मल्टीपल चीज़ों को इनिशिएट करना, मल्टीपल चीज़ों को यस कह देना, और माइंड में खास करके ऐसे ख्याल ना बनाए कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। इस चीज़ की कोई नया आइडिया अगर क्लिक होता है तो उसे एग्जीक्यूट उसी टाइम पर करने की एटलीस्ट कोशिश करें, और ऐसा करने से आप बादलों में नहीं बल्कि सन की एनर्जी में जाएंगे। तो ये कार्ड एक्चुअल में एक तीर दो निशाने की बात कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर आप अपने आप को कन्फ्यूजन से प्रोटेक्शन दे दें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख लें, तो यही ऊर्जा आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, रिवॉर्ड्स, अपॉर्चुनिटीज, सन है तो ये हीलिंग भी है, फेम भी है, इसकी तरफ लेकर जाएगी। ओके, सो अगर आप ये कर सकें तो रिटर्न में यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे सन की सक्सेस के साथ। ओके, ये आपका पहला मैसेज। इसी से ही हम यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Five of Cups, Ace of Wands, Queen of Swords, and the Moon card. टॉप ऑफ द डेक में है आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड। लियो, आप ही का कार्ड है ये, सो कंग्रेचुलेशंस। आप अपने कंट्रोल में, अपने एसेंस में डेफिनेटली हो इन 10 दिनों में। सबसे पहली चीज़ जो मैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपको मैसेज देना चाहूँगी, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बेसिकली पैशन के बारे में बात करता है, और अगर आपको पैशन शब्द को समझना है तो आपको इंटरेस्टेड शब्द को समझना होगा। पैशन बेसिकली क्या होता है कि जब आपके अंदर इंटरेस्ट जागने लगे, फिर से लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ शेयर करना, लोगों के साथ बैठकर क्रिएट करना, बेसिकली जब आपका लाइफ को लेकर इंटरेस्ट फिर से जाग जाए, आपकी हॉबीज़ वापस लौट आए, और आप एकदम से कहें कि यस, मैं इस चीज़ को भी यस कहता हूँ, इस नई चीज़ को भी यस कहता हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ, एक वो एनर्जी होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है इन 10 दिनों के लिए, क्योंकि ये यही बात करती है कि जब भी आप किसी अच्छी चीज़ को यस बोलोगे इन 10 दिनों में, तो उसका रिटर्न बहुत पॉजिटिव मिलेगा। और रिटर्न मतलब मटेरियल वेल्थ में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। ये ब्रेन की बात करता है कि अगर ब्रेन में कोई विजन है तो उसकी मैनिफेस्टेशन देखना। तो यस, ये दोनों कार्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं। मटेरियल रिवॉर्ड्स तो हैं ही, लेकिन विद द 5 ऑफ कप्स, अगर आप पिछले कुछ दिनों में किसी बात से सैड हो गए थे, दुखी हो गए थे, कोई चीज़ आपको हर्ट कर गई, तो आई थिंक इन 10 दिनों में इस कार्ड की वजह से आप इस ऊर्जा से भी उभर पाएंगे। और आने वाले टाइम में भी जो 5 ऑफ कप्स की ऊर्जाएं हैं, आप उन्हें फिर अवॉइड कर पाएंगे, वो बादलों की जैसे ही चली जाएंगी, क्योंकि आप सन की एनर्जी में टैप इन करोगे फिर। सो यस, मुझे ऐसा लगता है एस ऑफ वॉन्ड्स मेन कार्ड है इस रीडिंग का।
इंटरेस्ट जगाएं, ऐसे मत बोलें बार बार लोगों को, या अपने माइंड में भी ऐसी बात मत लेकर आएं कि हाँ मैं तो इंटरेस्ट ही नहीं रखता, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारी बात सुनने में, तुम्हारे साथ बात करने में। ये अच्छी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके लिए नहीं होगी। बल्कि खुद से कहें कि यह समर सीज़न है नाज, इसमें क्या नया फ़न किया जा सकता है, कौन सी पुरानी हॉबीज़ को वापस लेकर आया जा सकता है। ओके, सो ये एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। आई ऑल्सो बिलीव द मून कार्ड है यहाँ पर, ये थोड़ा सा चीज़ों को गंभीर कर देता है। तो ये जो 10 दिन है ये आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, अपने बिहेवियर्स को की रियलिटी चेक करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, खास करके जहाँ पर आप और प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जिस रिलेशनशिप में आप हैं या जिस करियर में आप हैं, वहाँ पर और कैसे आप प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव होगी और ये आगे चलकर आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने में भी हेल्प करेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का एक बहुत अच्छा एंगल ये होता है कि ये जब बोल रही होती हैं तो किसी को भी खुद को टोकने नहीं देती। मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं किसी के साथ और कोई आपको बीच में काटे या बीच में टोके, तो आप बोल दोगे अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। तो वही इन 10 दिनों की भी एक हाईलाइट रहेगी कि आप किसी को खुद पर चढ़ने नहीं दोगे। आप कह रहे हो कि आप ही अपनी बात रखना, लेकिन अभी मेरा टाइम है बोलने का। सो यस, आई थिंक अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे इस एनर्जी को चैनल करके। ओके, लेट्स सी आपके और कार्ड्स हमें क्या रिवील करते हैं यहाँ पर। लियो, एक और चैनल्ड मैसेज है। पुरानी पिक्चर्स, ओल्ड पिक्चर्स जो शायद आपने 2 साल पहले शायद ही खींची हों, ओके, अपनी फ़ोटो लाइब्रेरी में जाइएगा और अपनी पुरानी पिक्चर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मून कार्ड यहाँ पर, कैमरा है यहाँ पर, और मुझे एकदम से मैसेज मिला कि जैसे आपको अपने पास्ट की हैप्पी मेमोरीज या पिक्चर्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करके आप नए प्लान्स में भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जो आपके नए प्लान्स बन रहे हैं ना, उसमें भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं कि हाँ मैंने पहले ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, तो इससे मिलती जुलती कोई चीज़ नई एक्सपीरियंस कर लो। तो आइडियाज़ आपको आपकी पास्ट पिक्चर्स जो पास्ट में खींची है ना, वहाँ से नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे। ओके, ऑलराइट। आप चाहें तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगेन मुझे ये डाउनलोड्स मिल रहे हैं इसलिए मैं इससे शफलिंग को रोक रही हूँ। आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि 2 साल पहले आप कैसे दिखते थे और 2 साल के बाद अब आप कैसे दिख रहे हो, क्योंकि आई बिलीव समहाउ यहाँ पर सबकॉन्शियसली आपका क्या पैटर्न रहा है या क्या बिलीफ सिस्टम रहा है, उसकी भी रेवलेशन है कि क्या आप सही पैथ पर चल रहे हो अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर। ओके, उसके बारे में भी कोई ना कोई रेवलेशन है यहाँ पर। Look at the bigger picture. Believe in the impossible. इस समय जो भी बिग ड्रीम है आपका, हम सभी का कोई ना कोई बड़ा ड्रीम ज़रूर होता है, राइट? तो जो भी आपका बड़ा ड्रीम है, इन 10 दिनों में उस ड्रीम को खास करके आपको सींचना है अपनी बिलीव की पावर के साथ। अपना विश्वास जो है आपका वो उसको देना पड़ेगा आपको कॉन्स्टेंटली। हर दिन, आने वाले जो 10 दिन है ना, इसमें हर दिन आपको अपने ड्रीम को बोलना पड़ेगा कि यस, तुम पूरा हो तुम्हारे पूरा होना निश्चित है, क्योंकि तुम्हें पूरा करने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है। जैसे इस तरीके से कांटेक्ट करना अपनी ड्रीम एनर्जी के साथ। तो जितना आप इम्पॉसिबल चीज़ों में बिलीव दिखाएंगे, अपने ड्रीम्स में बिलीव दिखाएंगे इन 10 दिनों में, उतना ही आप देखेंगे कि स्टेप्स बन रहे हैं आपके लिए, सीढ़ी तैयार हो रही है कि आप और आगे बढ़ सकें। कहीं ना कहीं से हेल्पिंग हैंड आपको मिल सकता है। ओके, ऐसे ही आपको कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर में बेसिकली लंबे समय तक आप कौन सी चीज़ कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम यहाँ पर क्विक रिजल्ट्स के लिए, क्विक फिक्सेस के लिए कोई टेक्निक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है कि नेक्स्ट 10 डेज में लंबे समय तक आप जो चीज़ कर सके उसी चीज़ को यस कहना बेटर होगा। ओके, तो बिगर पिक्चर में आपको दूर का सोचना होगा बेसिकली। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द डेविल,
यस, आई थिंक ये कार्ड इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स प्रोटेक्शन की भी ऊर्जा है क्योंकि इसके हाथ में सोर्ड है और सोर्ड हमारे आर्कएंजल माइकल के साथ हम जोड़ते हैं, जो प्रोटेक्शन के ही आर्कएंजल गिने गए हैं। सो यस, वही चीज़ जो मैंने पीछे बोली कि आप किसी को भी खुद को काटने नहीं दोगे, किसी को भी खुद की बात को कैंसिल नहीं करने दोगे। आप बोलोगे कि ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरी बात है, आप चुपचाप उसे सुने। ओके, सो आप यहाँ पर ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं इन्हें चैलेंज करोगे। टू ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं इन 10 दिनों में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हर इम्पॉर्टेंट शख्स जो है आपकी लाइफ का, उससे सजेशन मांगने की जगह बहुत स्पेसिफिक हो जाइए कि मुझे सिर्फ इस एक पर्सन से कनेक्ट करके इसकी एडवाइस लेनी है और अपना डिसीजन लेना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि डेविल कार्ड है तो मेजर आर्काना ही, तो मेजर आर्काना की एनर्जी इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है टैरो में। तो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द इस समय जिन लोगों को आप इंपॉर्टेंट बोल रहे हो वो आपके इस डिसीजन में ज़्यादा हेल्प ना कर सके आपको, एंड दैट इज़ वाई बी सिलेक्टिव। जैसे किंग ऑफ कप्स क्या है, बहुत ही एक ऐसा पर्सन जो सुलझा हुआ है, जिसके इमोशनल ट्रॉमा अब हील हो चुके हैं। इसी पर्सन के साथ कनेक्ट करके अगर आप एडवाइस लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। और ये कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेते वक्त इमोशनली अच्छा नहीं महसूस हो रहा, तो शायद वो डिसीजन आपके लिए नहीं है। किसी काम को करने से पहले अगर हाथ कांपे या आवाज़ कांपे आपकी, तो यस, वो समझ लीजिए कि वो बात या वो काम आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। ये एक सिंपल सा क्लू फॉलो करने से भी आप यहाँ पर किसी नेगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं। ओके, ऑलराइट, आपके लिए टी लीफ ऑरेकल देखते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फॉक्स, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Firecracker, excitement. फिर से देखिए clouds, temporary problems. मुझे ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा ट्रिगर होने से भी बचाना आपके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स ज़रूर रहेंगे इन 10 दिनों में जो आपको थोड़े चैलेंजिंग ज़रूर लगेंगे। जैसे यहाँ पर डबल एनर्जी आई है क्लाउड्स की, राइट? तो कोई ना कोई कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है, कोई ना कोई आपके अंदर घबराहट पैदा करने की कोशिश कर सकता है, आपके काम करने के ढंग के बारे में यहाँ पर बोला जा सकता है, या आपको खुद ही ऐसा लग सकता है कि शायद आपके पास चीज़ें बहुत है लेकिन आप उनके साथ इतने रिसोर्सफुल नहीं हैं, उनको इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये सारे थॉट्स भी आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा ट्रिगर होना या फिर एकदम से चीज़ों को स्कैन करके उनके इमोशंस में बह जाना, अगर उससे बचा सकें तो बेटर होगा। बेस्ट इमोशन है आपके लिए एक्साइटमेंट, जैसे चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है, जिसमें उस इमोशन में रहिए और चीज़ों को ऑर्गेनिकली अपनी तरफ आने दीजिए, फोर्स नहीं करना। डेविल फोर्सफुल एनर्जी भी होती है टैरो में, चीज़ों को फोर्स मत कीजिए, चीज़ों को ऑर्गेनिकली अपनी तरफ आने दीजिए। ओके, अगर आपका कोई बिजनेस है तो इन 10 दिनों में आपको एक्चुअल में कहा जा रहा है नई नई चीज़ें कलेक्ट करने की जगह जो है उसी से कुछ क्रिएट करो, उसी को ही काम में लेकर आओ, उसी से ही पैसा जनरेट करो, रिसोर्सफुल होना। ओके, कम चीज़ों में कुछ अच्छा कर देना, ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। स्टेबिलिटी, फेम, आइसिस गॉडेस, बहुत अच्छा होगा आपके लिए लियो नाउ मोमेंट में ज़्यादा रहना। ओके, इसकी एनर्जी है तो वॉज और विल से बाहर निकलकर थोड़ा सा इसकी एनर्जी में ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिएगा, नाउ मोमेंट में ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिएगा। आइसिस गॉडेस की पिक्चर को आप गूगल कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आइसिस गॉडेस आपको लाइफ में स्टेबल होने में या आपको फेमस होने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, फुल टाइम जॉब, यस, कुछ लोगों के लिए ये सन की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। ऑल राउंडर,
अरोमा डिफ्यूज़र। यस, अगर आप काम करते वक्त अपने आप को थोड़ा सा काम इन्वायरमेंट अपने लिए भी क्रिएट कर सकें, इंसेंस वगैरह, कैंडल्स वगैरह, या फिर अरोमा डिफ्यूज़र आप बाय कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा मनी आ रही है आपकी तरफ। न्यू बिजनेस और सक्सेस, तो जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, डेफिनेटली आई थिंक एक ग्रीन फ्लैग है आपके लिए। ब्यूटी, इंस्पिरेशन, वाइट लाइट, वाइट कैंडल्स बहुत अच्छी रहेंगी इन 10 दिनों के लिए। डेली कोई वाइट कैंडल लगाना। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ लव, पास्ट से कोई वापस लौट सकता है, कोई पर्सन वापस लौट सकता है। रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ वाइट लाइट है, तो अगर कोई पर्सन पहले कार्मिक लग रहा था तो पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने अपनी हीलिंग की है और अब आप कनेक्ट कर पाएंगे इस पर्सन के साथ। क्लियर स्किन एंड रे ऑफ होप। सो यस, आशा की किरण अभी भी है, तो बस चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, कन्फ्यूजन से खुद को बचा ले, बाकी सब तो ठीक ही है। ओके, ऑल राइट लियो, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ओशो ज़ेन टैरो कोर्स मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑल राइट, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।